अब इन तस्वीरों से और जो संदेश मिल रहे हैं उससे ईरान भड़का हुआ है और धमकी दी है कि अमेरिका के जहाज उसके टारगेट पर हैं। जी, अमेरिकी जहाज उसके टारगेट पर है, यानी ईरान भी अमेरिकी युद्धपोतों को, अमेरिका के जो जंगी जहाज हैं उन्हें निशाना बना सकता है। ऐसी धमकी ईरान की तरफ से आ रही है। अब कैसे, इसे भी समझिए। अमेरिकी ब्लॉकेड पर ईरान ने सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम लीडर के सलाहकार रेजाई ने सीधी धमकी दे दी है। वो सीधी धमकी क्या है? अगर अमेरिका ने हॉर्मुज में निगरानी का फैसला किया तो मिसाइल मारकर अमेरिकी जहाज को डुबो देंगे। इसका मतलब ये कि ईरान अब अमेरिकी जहाज को टारगेट करने की सीधी चेतावनी दे रहा है। हमारे लॉन्चर युद्धपोतों पर निशाना साधे हुए हैं। ट्रंप हॉर्मुज के पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को पुलिस अफसर बना दिया। उन्होंने कहा ये पुलिस अफसर ना बने, जैसे अमेरिका को हॉर्मुज में ऐतिहासिक हार मिली है। नाकाबंदी की योजना भी निश्चित रूप से फेल होगी। ईरानी नौसैनिक अमेरिका में सफल नहीं होने देंगे। ईरान के पास नए हथियारों का जखीरा बाकी है, ईरान ने कहा, और यह भी कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर हमला तो कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। मोहसिन रजाई ने सीज फायर पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल भी युद्ध विराम बढ़ाने के पक्ष में नहीं। तो धमकियों के बीच दुनिया की टेंशन इस बात से भी बढ़ गई है कि अब ईरान अमेरिकी नाकेबंदी का जवाब नाकेबंदी से देने की तैयारी कर रहा है। तो अगर अमेरिका जहाजों को चेतावनी दे रहा है तो ईरान ने भी अमेरिकी युद्धपोतों पर टारगेट सेट कर लिया है। अमेरिका की नाकेबंदी के बाद ईरानी सेना की जो चेतावनी आई है, जरा वो सुनिए। अगर अमेरिका अपने नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखेगा, तेल के जहाजों की समुद्री सुरक्षा को खतरे में डालेगा, इस कार्रवाई को सीजफायर का उल्लंघन माना जाएगा। अमेरिका को जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अब यह सब तब हो रहा है जब एक वार्ता की तैयारी हो रही। सोचिए, ईरानी सेना फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, लाल सागर ब्लॉक करेगी, ये ईरान ने कहा। 3 सागरों में किसी तरह के आयात निर्यात को रोक देगी। तो ईरान ने कहा है कि आप हॉर्मुज ब्लॉकेट करना चाहते हैं, हम बाकी के रूट भी ब्लॉक कर देंगे, कर लीजिए जो करना है। अब समझिए, अगर ऐसा हुआ तो इसका असर कैसे पूरी दुनिया पर पड़ेगा, कैसे पूरी दुनिया इसकी जद में आएगी, उसे समझिए। तीनों सागर सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में शामिल हैं। इन रास्तों से रोजाना लाखों बैरल तेल गुजरता है। वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इन जल मार्गों पर निर्भर है। अब रेड सी के पास बाब-अल मंदेब सामरिक रूप से महत्वपूर्ण, हॉर्न ऑफ अफ्रीका मध्य पूर्व एशिया के बीच प्रमुख चेक पॉइंट है। लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अब ये 3 रास्ते हैं, इन पर नाकाबंदी का मतलब होगा लंबा रूट जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। शिपिंग का समय 15 से 20 दिन तक और बढ़ जाएगा। माल ढुलाई की लागत 100 से 200% तक बढ़ सकती है। खाने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें और बढ़ जाएंगी। भारत के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा इन्हीं रास्तों पर टिकी हुई है। अभी भी हॉर्मुज के अलावा वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल भारत कर रहा है। भारत का यूरोप अमेरिका से व्यापार लाल सागर के रास्ते होता है। नाकाबंदी से टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग का सामान, ये सब महंगे हो जाएंगे। अगर ईरान बाब-अल मंदेब का रास्ता भी बंद कर देगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की लगभग 32% तेल सप्लाई ठप हो जाएगी। अब तेल गैस की कीमतों के लिए ये बेहद डरावनी स्थिति पैदा कर सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि 2 देश एक दूसरे को नाकेबंदी की धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन उससे बाकी देशों पर आर्थिक कैसे नाकाबंदी हो सकती है, ये मैंने आपको समझाया। अब एक तरफ तो अमेरिका ईरान की वजह से प्रमुख समुद्री मार्गों पर नाकेबंदी का खतरा है, तो ऐसे में अमेरिका ने एक और झटका दे दिया। अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि वो अब रूस और ईरान से तेल खरीद पर दी गई छूट को आगे नहीं बढ़ाएगा। अभी आपको याद है, पिछले कुछ दिनों अमेरिका ने कहा था कि रूस से तेल खरीद लीजिए, जो सैंक्शंस हैं वो अभी हम रोक रहे हैं, ईरान से भी ले लीजिए। अब वो कह रहा है कि ये बंद होने वाला है।
जिसका सीधा असर भारत समेत उन देशों पर पड़ सकता है जिन्होंने इस छूट का फायदा उठाकर तेल आयात जारी रखा था। लेकिन अब यह नहीं हो पाएगा। अब सुनिए कैसे अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस फैसले की जानकारी दी। हम रूसी तेल और ईरानी तेल के लिए सामान्य लाइसेंस का रिन्यू नहीं करेंगे। यह तेल 11 मार्च से पहले पानी में था, इसलिए इसका सारा उपयोग हो चुका है। अब एक तरफ तो तेल को लेकर संकट बढ़ने वाला है, नाकेबंदी का जवाब नाकेबंदी से देने की तैयारी है। दूसरी तरफ अमेरिका अपने सीक्रेट प्लान में लगा है। अमेरिका बातचीत भी कर रहा है और मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहा है। सवाल है आखिर क्यों? अब समझिए अमेरिका की डबल स्ट्राइक। ईरान पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 10,000 सैनिक और भेज दिए हैं। अब जहां सीज फायर हो रही है, जहां पर बातचीत हो रही है, वहां 10,000 सैनिक क्यों भेज रहा है अमेरिका? तैनाती में नौसैनिक और मरीन सैनिक दोनों शामिल हैं। समुद्री नाकाबंदी कड़ी करने के तहत यह तैनाती हो रही है। अधिकारियों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट क्या कहती है? अमेरिका मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी को अपना रहा है, यानी जितना हो सके दबाव बना दो। दबाव बनाकर समझौते पर पहुंचने की कोशिश हो रही है। समझौते पर बात नहीं बनती तो उसके लिए भी तैयारी है, यानी बैकअप प्लान भी बना रखा है। जमीनी अभियान की संभावना पर विचार अभी भी अमेरिका कर रहा है। मिडिल ईस्ट में यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश भेजा जा रहा है। अब ये जो जंगी बेड़े हैं अमेरिका के, इनका मूवमेंट ऐसे ही नहीं होता है। साथ साथ कई युद्धपोतों पर 6,000 सैनिक सवार हैं जो उनके साथ जो युद्धपोत चल रहे हैं। कई स्पेशल फोर्सेस को भेजने पर भी विचार हो रहा है। बॉक्सर एम्फिबियस रेडी ग्रुप, मरीन कोर टास्क फोर्स, 4200 सैनिकों के महीने के अंत तक पहुंचने की उम्मीद है। तो सिर्फ एक नहीं, कई ऐसे युद्धपोत और मरीन्स यानी कमांडोज के पहुंचने की उम्मीद है महीने के अंत तक। एक रिपोर्ट देखिए। क्या सीज़फायर खत्म होने के बाद विनाश की तैयारी कर रहा है अमेरिका? क्या कुछ दिन बाद ईरान में उतरेगी अमेरिका की ग्राउंड फोर्सेस? क्या ट्रंप प्रशासन किसी सीक्रेट प्लान पर काम कर रहा है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका ईरान के साथ दोबारा बातचीत की टेबल पर बैठने वाला है, मगर दूसरी तरफ समंदर के रास्ते उसका जंगी बेड़ा ईरान के तटों की ओर बढ़ रहा है। इसमें 1-2 हजार नहीं बल्कि 10,000 अमेरिकी सैनिक सवार हैं, जो पहले से मिडिल ईस्ट में मौजूद 50,000 सैनिकों के साथ शामिल होंगे। We are reloading with more power than ever. हम आप पर नजर रख रहे हैं। हमारी क्षमताएं एक जैसी नहीं हैं। हमारी सेना और आपकी ये बराबरी का मुकाबला नहीं है। हम जानते हैं कि आप कौन से सैन्य संसाधन कहां और कैसे तैनात कर रहे हैं। जब आप बमबारी से तबाह और बर्बाद हुए ठिकानों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं तो हम और मजबूत होते जा रहे हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। आपकी बिजली उत्पादन क्षमता और आपकी ऊर्जा उद्योग टारगेट पर है। इस तैनाती की टाइमिंग को लेकर भी सवाल है, क्योंकि ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है। कहते हैं कि ईरान से समझौता फाइनल है। ऐसे में क्या यह तैनाती ईरान पर दबाव बनाने के लिए की जा रही है या फिर इसके पीछे अमेरिका की मंशा कुछ और है? हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स अमेरिका की इस तैनाती के पीछे का मकसद बड़ा हमला बताते हैं। मुझे यह जानकारी 2 अलग-अलग सोर्स से मिली है, जिनके पास मिडिल ईस्ट में जमीनी स्तर पर हो रही घटनाओं की जानकारी है। एक सोर्स अमेरिकी सेना का है और दूसरा सहयोगी देश का है, जिसे अमेरिकी योजना की सीधी जानकारी है। और ये सभी सोर्स एक जैसी बात कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अमेरिका सीज फायर खत्म होने के बाद की योजना बना रहा है और यह किसी तय तारीख को होगा या 2 सप्ताह के अंत में, कौन जाने। कौन कह सकता है? एक बहुत बड़ा व्यापक केंद्रित बमबारी अभियान चलाया जाएगा। यही वजह है कि ईरान भी दावा कर रहा है कि उसे अमेरिका के साथ बातचीत से कोई खास उम्मीद नहीं है और वो अमेरिका पर भरोसा भी नहीं करता, भले ही उसने ईमानदारी से बातचीत शुरू की। और अगर अमेरिका अपनी शर्तें थोपना चाहेगा तो ईरान युद्ध जारी रखने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा।
این آرزو رو به گور خواهند अमेरिका और इजरायली शासन ईरानी राष्ट्र को अपने घुटनों पर लाने की इच्छा को दफन कर देगा। हजारों लोगों ने मेरी तरह ईरान की धरती के लिए बलिदान दिया है। این مردم این ملت ईरान ने हाल के महीनों में अपने हथियारों का उत्पादन भी बढ़ा दिया है। खासकर ड्रोन बनाने की रफ्तार काफी तेज कर दी गई है। तस्नीम न्यूज के मुताबिक ईरानी सेना के एक सीनियर अधिकारी महमूद शेख हस्सानी ने कहा कि पिछले साल जून में इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद ड्रोन उत्पादन की स्पीड करीब 10 गुना बढ़ा दी गई थी। तो एक तरफ अमेरिका अपने प्लान में लगा है तो दूसरी तरफ ईरान भी खौफनाक अपने मंसूबों को लेकर पूरा उसको लेकर एक प्लान बुन रहा है। मुस्तबा के करीबी मोहसिन रेजाई का खौफनाक प्लान क्या है ये भी आपको बता देते हैं। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर मोहसिन रेजाई चेतावनी दे रहे हैं और उन्हें बात कर दी है 9,000 करोड़ के बंदी की। अब 9,000 करोड़ का अमेरिकी बंदी कौन है आज ये आपको बता रही हूं। रेजाई कह रहे हैं कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरानी धरती पर कदम रखते हैं तो वो हजारों अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना लेंगे। हजारों सैनिकों को तो बंधक बना लेंगे, लेकिन उन्होंने उसमें दिलचस्प बात क्या कही है और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। वो कह रहे हैं कि एक सैनिक के बदले 9,000 करोड़ की फिरौती वसूलेंगे। यानी एक अमेरिकी बंदी की कीमत क्या होगी? 9,000 करोड़। उन्होंने कहा ईरानी सेना अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाने में माहिर है। अमेरिका का घुसना ईरान के लिए तो बहुत शानदार होगा। अगर अमेरिका ईरान में दाखिल होता है तो ईरान के लिए वो पैसों की बारिश लाएगा, क्योंकि एक एक अमेरिकी बंदी यानी अमेरिकी सैनिक जो बंदी बनाया जाएगा उसकी कीमत होगी 9,000 करोड़। फिर आप सोचिए कि कितनी वसूली हम अमेरिका से कर पाएंगे। सुनिए ईरान के वरिष्ठ अधिकारी मोहसिन रेजाई कैसे इस पूरे प्लान का खुलासा कर रहे हैं। अगर जमीनी युद्ध शुरू होता है तो उन्हें तेहरान तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो जहां भी रुकेंगे हार जाएंगे। इसका मतलब है कि बायन तट वास्तव में हमारे लिए सबसे अच्छा है। अगर समुद्र तट थोड़ा और दूर होते तो यह बहुत अच्छा होता, लेकिन उस समय हम हजारों अमेरिकी सैनिकों को बंदी बनाएंगे। अब मैं कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मेरे हवाले से कहते हैं कि रेजाई ने कहा था कि हर बंदी पर $1 अरब कमाएंगे। کاش اینا گفتی. آره اگر اینا